नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अनूपपुर की, जहां प्रबंधन की लापरवाही ने ले ली मजदूर हेतराम राठौर की जान। आगे चर्चा करेंगे धार की, जहां ऑडिटोरियल कॉलेज में मेडिकल कॉलेज व लॉ कॉलेज का किया गया भूमि पूजन। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां बाढ़ की चपेट में आने से लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर मध्य प्रदेश के अनूपपुर से है, जहां ग्राम पंचायत महुदा निवासी हेतराम राठौर, जो विगत 2.5-3 साल से अपने बाल बच्चों का शिक्षा और भरण पोषण के लिए 6 महाजन को पावर प्लांट दीपनगर भुसावल महाराष्ट्र गया था। 18 सितंबर को काम करते समय सुरक्षा की सुविधा की कमी के कारण वो दुर्घटना से गंभीर रूप से चोटिल हो गया, जिसके बाद आनंद फानन में उसे कोचर हॉस्पिटल आकाशवाड़ी चौक जलगांव में भर्ती करवाया गया, लेकिन वहां मरीज हेतराम राठौर को राहत नहीं मिली, जिसके बाद 22 सितंबर को गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया हॉस्पिटल रॉयल मार्केट सुल्तानिया रोड भोपाल में इलाज के लिए एडमिट करा दिया गया, जहां पर डॉक्टर ने इलाज के दौरान बारंबार कंपनी प्रबंधन को सुझाव दिया कि यहां मरीज ठीक नहीं हो पाएगा, इसे बाहर किसी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाएं, लेकिन प्रबंधन द्वारा डॉक्टर के सुझाव को नज़रअंदाज करते हुए बाहर के उपचार के लिए नहीं ले जाया गया, और जिसकी वजह से 4 अक्टूबर को श्रमिक प्रबंधन की लापरवाहियों का शिकार होते हुए उसने दम तोड़ दिया। श्रमिक हेतराम राठौर की पत्नी पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं, और श्रमिक हेतराम की मेहनत से उसकी वृद्ध मां एवं बच्चों के साथ उनके परिवार का पेट पल रहा था, और श्रमिक हेतराम राठौर की वृद्ध मां और उसके छोटे नाबालिग बच्चों का पालन पोषण करने वाला एक लौता पालनहार भी था। ठेकेदार की लापरवाही इससे भी उजागर होती है कि श्रमिक हेतराम राठौर की जब दुर्घटना हुई तो स्थानीय थाने में कोई प्राथमिकी तक दर्ज नहीं कराई गई। श्रमिक के परिजनों की मांग है कि उनको क्षतिपूर्ति के रूप में कम से कम 15 लाख रुपए, नाबालिग बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए सुविधा और वृद्ध मां नाबालिग बच्चों को मासिक पेंशन और बालिग होने पर बच्चे को स्थायी नौकरी देने की मांग की जा रही है। परिजनों ने मीडिया को क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। कहाँ से हैं? आपके बच्चे के साथ क्या घटना हुआ था? कहाँ काम करता था आपका बालक? भुसावल में काम करता था। क्या घटना हुई थी आपके बच्चे के साथ? गिर गए। कहाँ से? ऊपर से गिर गए। कंपनी में काम करते हुए? कंपनी में काम। उसके बाद क्या क्या ट्रीटमेंट कराया गया उनका? का एडमिट कराई सरकारी इलाज भर्ती का आपके घर में कौन था काम करने वाला? सिर्फ आपका बच्चा बस? कितने बच्चे हैं इनके? घर की स्थिति कैसी चलती थी? इन्हीं द्वारा चलाता था घर? घर कौन चलाता था आपका? घर कैसे चलता था? इनका क्या आज देहांत हो गया इनका? कहाँ देहांत हुआ है? हॉस्पिटल भोपाल में? हॉस्पिटल में। कंपनी से क्या मांग करना चाहती हैं आप? सर अपना राठौर। कहाँ से हैं आप? यही महुदा में। हेतराम राठौर जी आपके साथ काम करते थे? मेरे साथ नहीं था, पर मेरे उस कंपनी में था। तो क्या हादसा हुआ था इनके साथ? कैसे हादसा हुआ था? कैसे घटना हुई थी इनके साथ? उसका हादसा को मेरे को मालूम नहीं है। मेरे को जब रूम में मेरे साथ राजू रहता है, वो फ़ोन किया है, राजू फ़ोन किया, तब मेरे को रात को जानकारी हुआ है जी। कि तो फिर मैं जलगांव में आया तो पूछा कि हेतराम कहाँ, तो फिर देखा तो देखा बिस्तर में पड़ा था। तो कैसे कैसे ट्रीटमेंट चला है? कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट चला? भोपाल कैसे? जलगांव में चला है। फिर वहाँ से कैसे भोपाल भेजा गया? वहाँ 4 दिन रखा, वो उसको बोला कि यहाँ ठीक हो जाएगा, तो उसको एक तो पट्टी बांधा था गला में जी। हाँ, उसको बांध के रखा था। वो 4 दिन तक ठीक नहीं हुआ तो बोला कि इसको रिफर कर दिया। डॉक्टर लिखित में दिया था कि मौखिक रूप से बोला था ठीक हो जाएगा? है? मौखिक मुंह से बोला था कि लिख के दिया था ठीक होने के लिए? ये मैं साहब लोग से। कौन कौन रहते हैं हेतराम के साथ? कंपनी के कितने आदमी रहते हैं? मनोज सिंह राठौर, मनोज सिंह का है आदमी है। अच्छा, ठेकेदार हैं? हाँ, ठेकेदार। अनूपपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट।
खबर धार से, जो आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के आह्वान पर धार कलेक्टर परिसर में जिले के अतिथि शिक्षक एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के नाम संभागीय अध्यक्ष सचिन प्रजापत और जिला अध्यक्ष अशोक कुमार पुरोहित के नेतृत्व में कलेक्टर धार को अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। अतिथि शिक्षक संघ, जो कि लंबे समय से संघर्षरत है, मुख्यमंत्री द्वारा 2 सितंबर को अतिथि शिक्षक महापंचायत भोपाल में आयोजित कर अतिथि शिक्षकों के हित में विभिन्न घोषणाएं की गई थी। अतिथि शिक्षक संघ अब मांग कर रहा है कि अतिथि शिक्षक हित को ध्यान में रखते हुए अतिथि शिक्षक महापंचायत में जो भी घोषणाएं की गई थीं उन्हें आचार संहिता लगने से पहले ही आदेश कर जारी कर दिया जाए। उनकी मांग है कि अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा आयोजित करने के लिए आदेश जारी किए जाए। अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर अतिथि शिक्षकों को 12 माह का अनुबंध दिया जाए और वर्तमान में प्रमोशन और स्थानांतरण प्रक्रिया से बाहर न करते हुए रिक्त पदों में वरीयता के आधार पर रखा जाए। इसके अलावा अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर अतिथि शिक्षकों के शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण दिया जाए और अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर बोनस अंक दिए जाने चाहिए। 2 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाकर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि अतिथि शिक्षकों को 12 माह का अनुबंध किया जाएगा, 50% भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा, 20 अंक बोनस अंक दिया जाएंगे और गुरु जी की भांति विभागीय परीक्षा लेकर इनको नियमित किया जाएगा, जो कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 2 सितंबर की घोषणा की गई। उनके अभी तक आदेश नहीं आए। तो हम यहाँ पर पूरे धार जिले के अतिथि शिक्षक जो आदेश की जो मांग थी, आदेश जारी करवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने यहाँ आए थे। ये हमारे जल्द से जल्द हमारे आदेश जारी। कोई समय सीमा दिया आपने? हाँ, समय सीमा दी है। हम 5 तारीख तक हमारे 5 तारीख तक हमारे मामलों का निराकरण नहीं किया गया तो हम भोपाल पर प्रमोशन से जो हमारे और ट्रांसफर प्रमोशन से जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया था कि आपको 12 माह का अनुबंध किया जाएगा, लेकिन 12 माह का अनुबंध किए के बाद। धार से सीनियर संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। खबर धार से है, जहां धार नगर में पिछले कई दिनों से धार विधानसभा की विधायक नीना वर्मा लॉ कॉलेज और मेडिकल कॉलेज धार नगर काफ़ी अथक प्रयास करने के बाद नगर कॉलेज के ऑडिटोरियल हॉल में मुख्यमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम माध्यम से भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक जैन आदि गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक नीना वर्मा ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारी इच्छा थी कि वो खुद आकर इस भूमि का पूजन करें, लेकिन समय के अभाव के कारण वो यहाँ नहीं पहुँचे। उन्होंने आगे कहा कि अब आगे इसका लोकार्पण कार्यक्रम होगा तो इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जरूर भाग लेंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि विधायक धार नीना वर्मा ने क्या कुछ कहा। जी हाँ, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करूंगी कि उन्होंने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक सौगात धार मेडिकल कॉलेज की दी है। धार में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ आज लॉ कॉलेज का भी भूमि पूजन वर्चुअल हो रहा है। हम चाहते थे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए, सभी लोगों से संपर्क करें और हम एक ग्रैंड फिनाले करना चाह रहे थे, लेकिन समय अभाव के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी अभी वर्चुअल ही हमारे कार्यों को संपन्न कर रहे हैं। लेकिन उम्मीद है कि जब लोकार्पण होगा तो वो अवश्य हमारे बीच में आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि धार में हमारे यहाँ स्विमिंग पूल की एक बहुत लंबे समय से डिमांड थी। हमारा सतत प्रयास था, लेकिन अभी हाल ही के अंदर 1,70,00,000 की स्विमिंग पूल की भी स्वीकृति हो गई है और जल्दी ही वो अपना स्वरूप लेने वाला है। इसके साथ हम खेल के स्टेडियम की तरफ भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय के अंदर भी हम एक नया और बहुत खूबसूरत स्टेडियम बनाने का प्रयास करेंगे। कितनी लागत से मेडिकल कॉलेज? 200 करोड़ से अधिक की लागत का है। ये तो शुरुआत है, आगे आगे अलग तरह की, जिस तरह कहते हैं कि अभी जैसा जानकारी मिली है कि मेडिकल कॉलेज के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज भी हो सकता है आने वाले समय में, हमें डेंटल कॉलेज आशा है, उम्मीदें हैं, बहुत कुछ इसको आगे बढ़ाने के सपने हैं। आने वाले समय में हम इन सभी सपनों को साकार करेंगे। खुली आंखों से देखा गया सपना आज साकार होने जा रहा है। इसलिए मैं आप सब लोगों को भी शुभकामनाएं दूंगी, धन्यवाद दूंगी कि आज हमारे
जो यहाँ के बच्चे हैं वो अपने सपने पूरे कर पाएंगे, वो गरीब माँ बाप अपने सपने पूरे कर पाएंगे जो पैसे के अभाव में अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते थे, सिलेक्शन होने के बाद भी वो यहीं रह जाते थे। अब वो सब अपने सपने पूरे करेंगे, अपने स्वयं के पैरों पे खड़े हो सकेंगे और अपने रोजगार प्राप्त कर पाएंगे। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जो जिला मुख्यालय भभुआ के वार्ड नंबर 25 कुकन्हिया नदी के उफान की चपेट में आने से दादरा रोड में काली मंदिर के पास पूरा स्थान जलमग्न हो गया है। ऐसे में बाढ़ के पानी के बीच से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है, तो वहीं घर के बुजुर्ग और बच्चों को बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अन्यत्र जगह भेजा गया है। बता दें कि यही वार्ड भभुआ नगर परिषद के वार्ड नंबर 25 में पड़ता है। यहाँ के लोग टैक्स भी देते हैं, उसके बाद भी सुविधा के नाम पर नाली गली के साथ शुद्ध पेयजल का भी प्रबंध नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी बात है कि अपने घरों में वाहन रखने वाले लोगों के बीच परेशानी का आलम खड़ा हो गया है। ऐसे में हल्की बारिश में भी रास्ता डूब जाता है। इस वार्ड के ओम प्रकाश हलवाई ने बताया कि नगर प्रशासन से सड़क और नाली निर्माण करने की कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है। ये कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 25 है, भभुआ वार्ड नंबर 25। जल की स्थिति क्या है? जल की स्थिति ये है कि हम लोग का घर में पानी घुस गया है। अब हम लोग एकदम घर से बेघर हो गए हैं। खाना पीना बनाने से बहुत हम लोग का दिक्कत परेशानी हो रहा है, और अब बाल बच्चा भी हमारा लोग रोड पर आ गए हैं। अब स्थिति देखिए का हम लोग कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे। अब तो आगे का प्रक्रिया सोचा जाएगा। अब तो घर तो इसके लिए कभी आवेदन अगर आप लोग किए? अभी तो हम लोग फिलहाल नहीं देते, अभी समझ रहे कि पानी डूबा। अब हम लोग यही रहेंगे कि हम लोग का घर में पानी। नगर परिषद से क्या आप उम्मीद करेंगे? हम यही नगर परिषद से उम्मीद कहेंगे कि हम लोग का देख कर एक बार देख लें। हम लोग का गरीब आदमी का जो जल से पानी भरा हुआ है, उस पर जाके विचार करके ये रोड बनाने का कृपा करें। हम लोग का यही उनसे उम्मीद करूंगा, हम अपने चेयरमैन साहब से। आपका क्या नाम हुआ? ओम प्रकाश हलवाई, वार्ड नंबर 25, ददरा बाईपास, काली कुआं। कहाँ से आ रहे हैं आप? आ रहे हैं अपने घर से। क्या घर में बच्चे वगैरह भी सब घर में अभी हैं, बाहर निकल गए हैं? नहीं, बाहर आ रहे हैं, निकल गए हैं, कुछ उसी उधर ही हैं। अच्छा, तो क्या बाढ़ का पानी अंदर घुस गया है? हाँ, अंदर घुस गया है। तो फिर आप लोग को खाना पीने की व्यवस्था? दिक्कत हो रहा है खाने पीने में। तो बाहर व्यवस्था किए हैं? हाँ। ये कौन सा वार्ड है? 25 वार्ड है। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका देवी। ये कौन सा जगह है? 25 वार्ड में कौन सा जगह? काली स्थान। किस जगह? 25 वार्ड में, यानी कि दादरा वाला रोड में। अच्छा, ये कौन वार्ड है माता जी? 25। तब 25 में का बाढ़ की स्थिति हो गई बा? तब अभी कहाँ कैसे खाना पीना बनता? अब तक बंद बा। खाना पीना बंद बा? ये कौन जगह है? 25 वार्ड में कौन सा रोड? हाँ, दादरा रोड। दादरा रोड। हाँ, काली स्थान। तो पूरा एकदम घर डूब गई बा? हाँ, मरिया दिखते न बनी पूरा पानी बा। का नाम बाप के? मालती देवी। वार्ड नंबर 25, भभुआ। भभुआ। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप 6 माह से एक्सपायरी डेट के सिलेंडर रखे बैठा हुआ है। जी हां, पुआना थाना क्षेत्र के गांव नवापुर गंगा में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर 25 जून की तारीख के डेट के सिलेंडर रखे हुए हैं, जिनमें गैस भी नहीं है। अगर पेट्रोल पंप पर कोई भी आगजनी को लेकर घटना होती है तो उसे घटना को काबू करने के लिए पेट्रोल पंप पर कोई सुविधा तक नहीं है। ग्रामीणों ने इस बात की सूचना फायर ब्रिगेड से लेकर एसडीएम और जिलाधिकारी तक को दी है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया है। इंडियन ऑयल के मैनेजर अमित कुमार ने बताया कि उनके यहाँ पेट्रोल पंप पर एक्सपायरी डेट के सिलेंडर रखे हुए हैं। कई बार मालिक को बताया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। उधर इंडियन ऑयल के मालिक हरिवंश सिंह ने बताया कि एक्सपायरी डेट के सिलेंडर हो गए हैं, इसकी जानकारी नहीं थी। अगर सिलेंडरों की डेट निकल चुकी है तो हम जल्द ही उनको बदलवा देंगे। मैंने साहब आप ही हैं? हाँ बताइए। क्या नाम है आपका? अमित कुमार वाजपेयी। किस पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं? मैनेजर। आपके सिलेंडर कहाँ है? आपके यहाँ सिलेंडर है? शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता विनोद यादव की रिपोर्ट।
फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।